धन निरंकार जी, साथ संगत जी, आज धनतेरस है। एक ऐसा दिन जब हम अपने घर के लिए कुछ नया खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज खरीदी हुई वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है। यह एक खूबसूरत विश्वास है साथ संगत जी। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही आंतरिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी अपने जीवन का हिसाब लगाया है? हमने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ जोड़ने में, सिर्फ इकट्ठा करने में लगा दी। धन जोड़ा, मकान जोड़ा, रिश्ते जोड़े, मान सम्मान जोड़ा। लेकिन क्या कभी रुककर यह देखा कि इस जोड़ने की प्रक्रिया में हमसे कुछ छूट तो नहीं गया? कुछ ऐसा जो बहुत कीमती था, कुछ ऐसा जो इन सबसे ज़्यादा मूल्यवान था। आज हम उसी छूटे हुए, उसी विस्मृत खजाने की बात करेंगे। आज हम धनतेरस के प्रतीक को अपने जीवन की किताब के पन्नों पर उतार कर देखेंगे। साथ संगत जी, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अपने साथ क्या लाता है? कुछ भी नहीं, खाली हाथ। लेकिन उसके पास एक अद्भुत धन होता है। वह धन है होने का आनंद। उसे किसी खिलौने की ज़रूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। वह अपनी ही मुस्कान में मग्न रहता है। वह अपने ही किलकारी में संगीत सुनता है। वह बस होता है और उस होने में ही एक परमानंद है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं साथ संगत जी, हमसे यह धन छीन जाता है। हम होने से ज़्यादा पाने में लग जाते हैं। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे ऊंचा पद चाहिए। और इस पाने की दौड़ में हम जीना ही भूल जाते हैं। हमारा वह होने का आनंद कहीं भीड़ में खो जाता है। हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। हम वर्तमान में रहना भूल जाते हैं। हमारी हर खुशी भविष्य की किसी शर्त पर टिक जाती है कि जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। और वह तब कभी नहीं आता साथ संगत जी। सद्गुरु हमें कोई नई चीज़ नहीं देते, वह हमें वही खजाना वापस लौटाते हैं जो हमारा अपना था और जिसे हम भूल गए थे। जब हम इस निरंकार प्रभु के एहसास से जुड़ते हैं, जब हम सिमरन में डूबते हैं तो क्या होता है? हमारा मन अतीत की चिंता और भविष्य की योजना से हटकर वर्तमान के इस क्षण में टिक जाता है। और इसी क्षण में वह होने का खोया हुआ आनंद फिर से प्रकट हो जाता है। तो धनतेरस का पहला संदेश है, उस धन को वापस पाओ जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पाने की दौड़ से बाहर निकलकर होने के आनंद को अनुभव करो। यही असली अमीरी है साथ संगत जी। अब आते हैं पात्र पर, उस बर्तन पर। अक्सर हम शरीर को पात्र कहते हैं, पर आज जरा और गहरा उतरते हैं। साथ संगत जी, आपको जो सबसे बड़ा पात्र मिला है वह यह शरीर नहीं, बल्कि आपका जीवन है। यह जन्म, यह पूरी की पूरी जिंदगी एक खाली बर्तन की तरह आपको दी गई है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस पात्र में क्या भरते हैं। आप चाहे तो इसे शिकायतों से भर सकते हैं, नफरतों से भर सकते हैं, तुलना और ईर्ष्या के कंकड़ पत्थरों से भी भर सकते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं। हमारा जीवन का पात्र इन्हीं व्यर्थ की चीज़ों से इतना भर जाता है कि उसमें आनंद की, प्रेम की एक बूंद डालने की भी जगह नहीं बचती। लेकिन गुरु हमें एक दूसरा रास्ता दिखाता है। वह कहता है कि अपने इस जीवन रूपी पात्र को खाली करो। इस पात्र को मैं और मेरे के भाव से खाली करो। जब तुम सेवा करते हो तो तुम अपना अहंकार विसर्जित कर रहे होते हो। तुम इस पात्र को खाली कर रहे होते हो। जब तुम सत्संग सुनते हो तो तुम्हारे भीतर के व्यर्थ के विचार बाहर निकलते हैं और यह पात्र शुद्ध होता है। जब तुम सिमरन करते हो तो तुम इस पात्र को उस एक निरंकार के रंग में रंग रहे होते हो। साथ संगत जी, धनतेरस पर खाली बर्तन खरीदने की प्रथा का यही आध्यात्मिक रहस्य है। हमें अपने जीवन के पात्र को खाली करना सीखना है, क्योंकि जो पात्र पहले से भरा हुआ है उस पर परमात्मा अपनी रहमत नहीं डाल सकता। कैसे डालेगा भला? तो आज हमने दो गहरी बातें समझी। हमारा असली धन है होने का आनंद जो वर्तमान में जीने से मिलता है, और हमारा असली पात्र यह जीवन जिसे हमें व्यर्थ की चीज़ों से खाली करना है। लेकिन इस पात्र को खाली करने की कला क्या है
और वह संख्या 13 जो इस दिन से जुड़ी है, उसका इस खाली करने की प्रक्रिया से क्या संबंध है? हमारे जीवन में वह कौन सी 13 बाधाएं हैं जो इस पात्र को भरने से रोकती है? तो अब हम इस रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। साथ संगत जी, कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक किला है और उस किले में 13 दरवाजे हैं। इन दरवाजों से ही आपकी ऊर्जा, आपका जीवन रस, आपकी चेतना दिन रात बाहर की दुनिया में बहती रहती है और आप खाली होते रहते हैं, थकते रहते हैं। यह 13 दरवाजे कौन से हैं? 5 है आपकी ज्ञान इंद्रिया, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंखें सुंदर रूप देखने के लिए दिन रात भटक रही है। कान अच्छी बुरी बातें सुनने में लगी है। जीभ स्वाद में उलझी है। यह 5 दरवाजे साथ संगत 24 घंटे खुले हैं और आपकी ऊर्जा इनसे बाहर बहती जा रही है। 5 है आपकी कर्म इंद्रिया, हाथ, पैर, वाणी और 2 उत्सर्जन के अंग। हम व्यर्थ ही घूमते रहते हैं, व्यर्थ ही काम करते रहते हैं। और सबसे बड़ा दरवाजा है हमारी वाणी का। हम दिन भर में कितना कुछ ऐसा बोलते हैं साथ संगत जी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। निंदा, चुगली, व्यर्थ की बातें। हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा इन्हीं वाणी के द्वार से नष्ट होती है। तो यह हुए 10 दरवाजे। अब आते हैं 3 सबसे सूक्ष्म, सबसे भीतरी दरवाजों पर। 11वां दरवाजा है आपका मन, जो भूतकाल और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। 12वां दरवाजा है आपकी बुद्धि, जो हर बात में तर्क वितर्क से ही गलत का फैसला करके अहंकार को जन्म देती है। और 13वां और सबसे खतरनाक दरवाजा है आपका अहंकार, आपकी मैं का भाव। मैंने किया, यह मेरा है, मैं सही हूँ। यह वह चोर दरवाजा है साथ संगत, जो आपके भीतर की सारी शांति को चुरा लेता है। साथ संगत जी, धनतेरस का आध्यात्मिक अनुष्ठान यही है कि अपने इन 13 दरवाजों पर पहरा लगाना सीखना। इन पर ताला नहीं लगाना है साथ संगत, क्योंकि यह जरूरी है, बहुत जरूरी। इन पर होश का, जागरूकता का, सिमरन का पहरेदार बिठाना है। जब आप सिमरन करते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहार, तो आपका मन भटकने से बचता है। 11वां दरवाजा सुरक्षित हो जाता है। जब आप सत्संग सुनते हैं, तो आपकी बुद्धि तर्क वितर्क छोड़कर समर्पण करना सीखती है। 12वां दरवाजा भी सधने लगता है। और जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो आपका मैं का भाव तू में बदल जाता है। सबसे मुश्किल 13वां दरवाजा भी खुलने लगता है। जिस साधक ने अपने इन 13 द्वारों को साधना सीख लिया साथ संगत जी, उसका जीवन रूपी पात्र खाली भी होने लगता है और उसकी ऊर्जा बाहर बहनी भी बंद हो जाती है। और जब आपकी ऊर्जा बाहर बहनी बंद हो जाती है और भीतर ही रुकने लगती है, तब एक चमत्कार घटता है। वही ऊर्जा जो बाहर जाकर क्रोध, काम, लोभ बनती थी, वही ऊर्जा भीतर रुक रूपांतरित होने लगती है। वह ध्यान बनती है, प्रेम बनती है, करुणा बनती है। इसी रूपांतरित ऊर्जा का नाम है धन्वंतरी। धन्वंतरी कोई बाहर से आने वाली देवता नहीं है साथ संगत जी, वह आप ही के भीतर जागी हुई विवेक की शक्ति है, आपकी अपनी आत्मा की आवाज है। वह आपके जीवन का आंतरिक वेद्य है, जो आपके सारे मानसिक रोगों को, सारे दुखों को हर लेता है। और यह धन्वंतरी रूपी विवेक शक्ति जब पूर्ण रूप से जाग जाती है, तो आपको एक अमृत का कलश देती है। यह अमृत है आत्मज्ञान, यह बोध कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं इस निरंकार का ही अविनाशी अंश हूँ। जिस क्षण आपने यह अमृत चख लिया साथ संगत, उसी क्षण आपके जीवन का पात्र भर गया। और ऐसे पात्र में जो भरता है साथ संगत जी, वह 13 गुना नहीं साथ संगत, वह अनंत गुना होकर पूरे संसार में छलकने लगता है। फिर आपका जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। आपका हर दिन धनतेरस और हर रात दिवाली बन जाती है। तो आइए साथ संगत जी, इस धनतेरस पर हम बाहर के दिए जलाने के साथ साथ अपने इन 13 दरवाजों पर भी होश का एक एक दिया जलाए। सद्गुरु से यही अरदास करें कि हे दातार, हमें शक्ति दो कि हम अपने जीवन के इस पात्र को आपके प्रेम और नाम रंग से भरने के काबिल बन सके। आप सभी की आंतरिक यात्रा मंगलमय हो।
और कहने समझाने में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करना, बड़े प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।